everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I am Bipasa Bose. I just cleared NEET 2021. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री नीट, जो कि बहुत ही इजी है और हर साल इन चैप्टर्स में से एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप ये सारे चैप्टर्स कवर करके जाओ। इन सारे चैप्टर्स में आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बट मेक श्योर कि ये चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ कर जाना। सबसे पहला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है बट बहुत ही इजी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको पता ही होगा कि ये क्लास 11th का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो नीट 2020 एंड 2021 में दोनों साल के अंदर 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका मतलब कि एक साल में एक क्वेश्चन पक्का है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो भी आपके लिए सही लगता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल एक एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना कुछ नहीं होता है, इसमें ना आपको फॉर्मूलास याद करना होता है। तो उसमें लॉस ऑफ आइडियल गैसेस पूछा जाता है, फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन पूछा जाता है। ये सब कुछ आपको पूछा जाता है। रियल गैस, आइडियल गैस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना और उसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर साल एक एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लास 11th केमिस्ट्री की सेकेंड पार्ट में आता है। हाइड्रोजन में से भी एक एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, तो इसको भी देख लेना। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, तो इसको भी ज़रा देख लेना। फिर एस ब्लॉक। इन सभी टॉपिक्स में से जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा वो है एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक बहुत इजी है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं। पहले तो एक एक क्वेश्चंस आते थे, बट पिछले 2 साल में ऐसा देखा गया है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आने लगे हैं, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एस ब्लॉक छोटा सा चैप्टर है, आप कर लेना। और सरफेस केमिस्ट्री, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री बुक में आता है। ये सरफेस केमिस्ट्री का जो आपके पास थ्योरी वगैरह है, आप रीडिंग मारते जाना। हर एक दिन आप एक पेज 2 पेज करके रीडिंग मारते जाना और इसके कंसेप्ट्स को समझते जाना। एग्जाम्पल्स वगैरह याद कर लेना। इसमें तो न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसे तो नहीं आते हैं, बट जो फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आ जाते हैं। हर साल एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये जो कुछ चैप्टर्स है, इनमें से एक साल भी ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन ना आया हो। नीट ऐसा है कि चाहे वो कितना भी बेकार सा चैप्टर हो या चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो, उनमें से हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसीलिए जो चैप्टर्स इजी लगते हैं आपको, उनको आपको पहले कवर कर लेना चाहिए। चाहे पहले कवर करो या बाद में करो, बट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर्स में से भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स में आता है नंबर 7th मेटलर्जी। अगर आपको नहीं मालूम कि मेटलर्जी कौन सा चैप्टर है, तो सरफेस केमिस्ट्री के जो ठीक बाद वाला चैप्टर आता है, जनरल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मिनरल्स, वो सब वो वाला टॉपिक है, वो वाला चैप्टर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि चाहे कितना भी घटिया सा चैप्टर हो, बट क्वेश्चंस हर साल आते हैं। हर साल एक एक क्वेश्चन आता है। तो पिछले 2 सालों में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन तो आपको बनता है इस चैप्टर से। उसके बाद वाला जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है। तो इसमें से देखो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछले 2 सालों में 4-5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब कि कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, एक साल में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो ये चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़ना। जो जितना भी ग्लूकोज के स्टेटमेंट्स है और जो एग्जाम्पल है, जो भी कुछ है, आप पढ़ लेना। इसमें से आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो है पॉलीमर्स प्लस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दोनों को मैंने मिक्सअप कर लिया है। तो पॉलीमर्स
बहुत ही याद करने वाला चैप्टर है, बट इनमें से टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर नहीं पूछते हैं, इसलिए इनको मैंने इजी चैप्टर्स में डाल दिया। पॉलीमर्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनमें से भी हर साल एक एक क्वेश्चन आता है, तो आपको देख लेना चाहिए, आपको मार्क्स पूरे लाने चाहिए इनमें से भी। फिर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, तो आपको पूरे नंबर लाने चाहिए और आपको मिस नहीं करना चाहिए एक भी क्वेश्चन। तो आज के वाले वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपको बताना कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है जो कि बहुत ही इजी है एंड उससे भी आप लगभग अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। तो आपको ये सारे चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है एंड आप अपने बुक पर मार्क करते हुए चलो कि ये सारा चैप्टर्स बहुत इजी है। आई होप कि आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो अभी एक पेपर लो और पेन उठाओ, उसके बाद प्ले बैक करना एंड फिर उन चैप्टर्स के नाम लिखना। आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप जान चुके होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इजी है एंड स्कोरिंग भी है। आई होप कि आपने कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स है और एस ब्लॉक वाला चैप्टर आपने ध्यान से नोट कर लिया होगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ईजी है एंड ये मुझे करना है। सो आज के वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कुछ इम्पोर्टेंट इजी चैप्टर्स इन केमिस्ट्री फॉर नीट। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इजी टॉपिक्स एंड चैप्टर्स इन फिजिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।